चौक जहां पर पाकिस्तान की करेंसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी, आज हमने देखा कि वहां पर जश्न मनाया जा रहा है नए साल का। कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश थे, कह रहे थे कि ऐसा पहली दफा हो रहा है। ज़बरदस्त सर, 1947 के बाद पहली बार देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन की। अभी मैंने आपको वीडियो से पहले जो है रिकॉर्डिंग से पहले वीडियो भी दिखाई, क्या कहेंगे? ये असल में कि हमारी इस कौम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है और जो दूसरे शाम में हो रहा है, यमन में हो रहा है, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप देख लें ये दोनों सारा जो है वो एक हैं। हाँ जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे इधर जो सो कॉल्ड फ्री कश्मीर का हम जो लोग जो नारा लगाते हैं, इनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। उनके अखराजात जो है वो हमारे पॉकेट से जा रहे हैं। ये उन लोगों को सोचना है कि असल हकीकत आवाम तक पहुँचाए, ताकि आवाम को पता लगे कि हमारे दूसरे मुल्कों में मुसलमान भाई उनके साथ असल में हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, लाल चौक जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पर 1947 के बाद पहली बार हैप्पी न्यू ईयर मनाया गया है, जिस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग भारत माता की जय कैसे बोल सकते हैं। आप देखिए इस वीडियो में। वो चौक जहां पर पाकिस्तान की करेंसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी, आज हमने देखा कि वहां पर जश्न मनाया जा रहा है नए साल का। कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश थे, कह रहे थे कि ऐसा पहली दफा हो रहा है कि हम हर खुशी के अंदर इस तरह बेखौफ जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि उन पर जुल्म हो रहा है। कश्मीर पे बात ये है असल में कि हमारी इस कौम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है और जो दूसरे शाम में हो रहा है, यमन में हो रहा है, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप देख लें ये दोनों सारा जो है वो एक हैं। एक ही टेबल पे, एक पेज पे है, उनका एक बयानी है। लेकिन इधर मुसलमान शहीद हो रहा है तो दूसरा मुसलमान अय्याशियाँ कर रहा है, जैसे हमारे हुक्मरान हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि हम एक उम्मत हैं, हमको कल इस चीज़ का हिसाब देना होगा कि हमने किसी दूसरे मुसलमान भाई की पुकार पे उसको हेल्प की है कि नहीं की। ये तो पाकिस्तानी मीडिया, बड़े बड़े मीडिया ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरह कश्मीर के अंदर अपना जो है इन्फ्लुएंस दिखाया, अब तो वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी क्लेम करने वाला है हमसे। बस इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ कौम को सोचना है, पूरी कौम को सोचना है और ख़ास करके नौजवानों को सोचना है जो नशे की लत पे लग रहे हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे, इस्लाम का नहीं सोच रहे, कानून का नहीं सोच रहे। इन जो न्यू जनरेशन है इनको सोचना है। हमें बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म होता है और वीडियो ये दिखाती है कि वहाँ पर सब बड़े खुश हैं। तो ये सबके लिए सोचना है ना, सबने इसके लिए सोचना है कि भाई असल हकीकत क्या है। जब आप अय्याशियाँ करेंगे, हुक्मरान MNA MPs जो 20-20 25-25 स्क्वाड्स उनके आगे पीछे होते हैं, उनके अखराजात जो है वो हमारे पॉकेट से जा रहे हैं। ये उन लोगों को सोचना है कि असल हकीकत आवाम तक पहुँचाए, ताकि आवाम को पता लगे कि हमारे दूसरे मुल्कों में मुसलमान भाई उनके साथ असल में हो क्या रहा है। असल हकीकत बतानी है आवाम को कि भाई आपके मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कितने मुसलमान बहन भाई है जो रोज खुश हैं, तो ये भी बताएं कि भाई वो खुश हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, हमें अब तरक्की करनी है। मतलब कुछ तो बताएं ना। हम तरक्की इस तरह से करेंगे जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे। अच्छा। हमारे लिए कानून अमीर आदमी के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। आपको क्या लगता है हम इकट्ठे नहीं है? हम एक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 76 साल पहले जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त कौम थी, लेकिन अब उस वक्त एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, जैसे हमने 77 सालों में बार बार इंडिया के ऊपर हमले भी किए कि कश्मीर चाहिए। आज की अगर बात करें 2024 के अंदर हम कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जुर्रत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो गौरी मज़ाइल है, खालद टैंक है, बहुत सारे मज़ाइल है। आए रोज़ आप देखते हैं अखबारों में जी हमने दफ़ा के ऊपर $2 अरब लगा दिए, हमने दफ़ा के ऊपर। वो दफ़ा किस लिए भाई? आप ये सोचें किस चीज़ का डिफेंस है? आप कैसे कब डिफेंस करेंगे? आपका एक त्यारा पकड़ते हैं अभिनंदन को, वो बाइज्जत उसको वापस भेज देते हैं। वो तो उनकी पावर थी ना। हाँ, तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है कि 9 बजे से पहले पहले अभिनंदन को छोड़ दो वरना भारतीय फौजें आ रही हैं, और यकीन माने भी 9 भी नहीं बजे थे इन्होंने भेज दिया। तो ये लम्हा फिक्री है आपके लिए, मेरे लिए, उस पूरी कौम के लिए कि आप सोचें क्या कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। पायलट को नहीं रख पाए अपने पास, इधर आप देखें, मैं यही कह रहा हूँ, अगर इधर PMLN PTI किसी भी तरीका, किसी भी जमात का जलसा हो जाए तो जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो बेचारे 1-1 हज़ार रुपये जलसे में चले जाएंगे। 1 हज़ार रुपये क्यों? उसकी वजह क्या है? बेरोजगारी, गुर्बत। लोग अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं कि यार हमें रिज़्क़े हलाल कहाँ से मिलेगा। और जब हद से तजावज़ हो जाते हैं हालात तो फिर चोरियाँ, डकैतियाँ और कत्लो गारत शुरू हो जाती है। कुछ लोग दिरबल दाश्ता होकर फिर नशे पे लग जाते हैं। ये बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या करके रहे हैं, हम किस तरफ लेके जा रहे हैं कौम को, मुल्क को। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया एक दूसरे मुल्कों के। अब आप देखें इसराइल और फ़लस्तीन के, आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ। अमेरिका के अंदर कुछ होता है आपको पता चलता है? नेवर।
पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो सबको पता चल रहा है। तो यही तो बात है, मैं आपसे 2-3 बार पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ला कानूनियत है, जब तक कानून ठीक नहीं होगा हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे। तो ज़बरदस्त सर, 1947 के बाद पहली बार देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन की। अभी मैंने आपको वीडियो से पहले जो है रिकॉर्डिंग से पहले वीडियो भी दिखाई। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया गया था कि पाकिस्तान में कहीं पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं की जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि आज़ाद नहीं है, इंडिया उस पर काबिज़ है, वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं है किसी किस्म की भी, और वहाँ पे लोग धूमधाम से जो है वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं न्यू ईयर की। और 1947 के बाद पहली बार देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने न्यू ईयर नाइट को भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। हाँ जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे इधर जो सो कॉल्ड फ्री कश्मीर का हम जो लोग जो नारा लगाते हैं, इनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, ये लोग सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जी वो गज़ा में जनाब इशूज़ हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट जी ना। तो मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूँगा, जब ज़िया का दौर था तो आई थिंक वो हमारी आर्मी ही थी जो कि पैलेस्टीनियों के ऊपर जाके फायरिंग कर रही थी जॉर्डन को बचाने के लिए। दैट्स अ फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी हम लोग फ़लस्तीनियों की वजह से जी हम लोग हैप्पी न्यू ईयर नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। आई थिंक दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो फिर सर आज़ाद कौन हुआ, पाकिस्तान फिर या फिर जम्मू कश्मीर? मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट डू यू थिंक दैट वी आर रियली अ फ्री कंट्री? मुझे नहीं लगता, जिस मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, जहाँ पर आप हक और सच की बात नहीं कर सकते, वो मुल्क कैसे आज़ाद हो सकता है? हाँ जी, देखें, लोग आज़ाद होते हैं। अगर कोई भी मुल्क आज़ाद कहलाया जाता है अपनी सोच की वजह से, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। तो हम लोग तो कभी आज़ाद थे ही नहीं, वी वर इनबोर्न स्लेव्स। सो मेरे ख्याल में ये अगर हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाया, या कश्मीरियों ने, आज़ाद कश्मीर वालों ने अगर हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाया, तो ये उनकी गलती है। उनको जो ना हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए था। और ये जो हम लोग मुसलमानों के नाम पर जी वो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, ये वो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन के जो यहूदी जो है ना वो उधर अपने जो है वो रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जो है ना वो, ये सारा कन्फ्लिक्ट उसकी वजह से नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रीजनल गेन, ठीक है। अब आप देखें कि जो पैलेस्टाइन है वो करीब लगता है शाम के, ठीक है, और मिस्र के, और वो अब ये कंट्री दोनों करीब लगते हैं सुइज़ कैनाल के। और आप ये बात अच्छे से जानती है कि हर साल दुनिया में ट्रिलियंस की जो ट्रेड है वो सुइज़ कैनाल के थ्रू की जाती है। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द गेनिंग द पावर। और दुनिया में एक रूल है कि माइट इज़ राइट। तो इस टाइम अब यहूदियों ने पिछले कोई 300-400 साल हार्डवर्क किया, उनको लाइक अ स्लेव्स उनको पूरी दुनिया ने ट्रीट किया। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने गेन किया और अब वो पावर में आ गए हैं। नाउ दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द अदर नेशंस। तो जब हम लोग मुसलमान पावर में थे तो हमारा माइट इज़ राइट था, अब वो लोग पावर में हैं तो अब उनका माइट इज़ राइट है। तो हमें अपने आप को ठीक करने की और अपने आप को स्टेबलाइज और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की